आगरा छावनी से विधायक और पूर्व मंत्री जीएस धर्मेश ने समर्थकों के साथ सदर थाने के बाहर धरना दिया। विधायक जीएस धर्मेश ने थाना सदर में जनता की सुनवाई न होने और न्याय न मिलने का आरोप लगाया। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप शर्मा ने। भाजपा विधायक आगरा के जीएस धर्मेश है, वह अपनी सरकार में ही धरने पर बैठे हुए थे। आज सदर में उन्होंने धरना दिया। उनका आरोप था कि जो थाना सदर के पुलिसकर्मी हैं, वह जनता की सुनवाई में लापरवाही बरतते हैं। उसको लेकर उन्होंने धरना दिया। सूचना पे क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं। विधायक जी, आज आपने धरना दिया, किस तरह का कार्य प्रणाली है पुलिस की? कहीं ना कहीं सरकार जिस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मी सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आपने धरना दिया था, क्या कुछ मामला था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से उत्तर प्रदेश में अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है, तब से लेकर के अब तक अपराधों पर, कानून व्यवस्था पे बहुत अंकुश लगा है। कानून व्यवस्था जो ठीक हुई है, लेकिन कुछ जो अधिकारी ये लीक से हट करके ये काम करते हैं, जनता का काम नहीं करते हैं। जो पीड़ित यहाँ पर थाने में आता है अपनी न्याय की मांग को लेकर के, तो ये उसका ही उत्पीड़न करते हैं। जो अब थाना सदर की एक घटना है जो परसों की, अपने संघ के एक अधिकारी उसमें मनु कॉम्प्लेक्स में उखर्रा रोड पे रहते हैं। वो तो सवेरे शाखा पे गए हुए थे, लेकिन उनकी धर्मपत्नी सवेरे 7 बजे वो घूम रही थी, तो कोई एक व्यक्ति था जिसने ऊपर से कूड़ा फेंक दिया जाए। तो उन जो संघ के अधिकारी पत्नी ने कहा कि भाई तुम इस तरह कूड़ा क्यों फेंक रहे हो, या तो थैली में रखो या थैली से नीचे डालो, जो मेरे ऊपर कूड़ा जो गिरा है। तो उस व्यक्ति ने नीचे आकर के वो उनके साथ में अभद्रता की, उल्टी सीधी भाषा का जब प्रयोग किया। तो मैंने चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, एसपी सिटी सारे अधिकारियों को बताया। एसएसपी को फोन लगाया, लेकिन वो मिला उस समय लगा नहीं था। तो उसके बावजूद भी कल उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इंस्पेक्टर ने। मैं रात को संघ के अधिकारी को लेकर के आया, पूरी बात सुनाई, तहरीर दी और मुझसे ये वायदा किया कि साहब तहरीर अभी लिखवाता हूँ और उसको पकड़ के भी मैं खुद लेके आऊंगा। अभी शाम को 5 बजे जब मैंने फोन किया तो ये पता चला कि न तो वो तहरीर लिखी गई है, कोई मुकदमा लिखा गया है, और न ही जो है उसको पकड़ के लेकर के आए। तब एक संघ के अधिकारी का जो राष्ट्र की सेवा में लगे रहते हैं 24 घंटे, अपना क्षण क्षण प्रतिपल जो राष्ट्र सेवा में लगाते हैं, उनकी पत्नी के साथ अगर इस तरह की कोई बात हो जाए तो हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं था। मैंने इंस्पेक्टर से कहा कि मैं आ रहा हूँ, इसी वजह से मुझे धरना देना पड़ा जाए। और उसी समय एसएसपी का आगरा एसएसपी का फोन आया। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन के अंदर मैं इसका जो यहाँ से जो कार्रवाई इसके खिलाफ होगी, और ऐसा उन्होंने कहा। तो उसके बाद ये धरना समाप्त होगा। ये कानून व्यवस्था जो है माननीय योगी जी के आने के बाद में जितनी कैसे अच्छी हुई है, उसकी जो है जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन कुछ लोगों के, कुछ मानसिकता के जो लोग हैं, विरोधी मानसिकता के जो अधिकारी हैं, वो जो इस तरह का वातावरण खराब करने का प्रयास करते हैं। और कई घटनाएं ऐसी हैं मेरे 1 साल से, जो पीड़ित आया है उसी का उत्पीड़न इन लोगों ने किया, उसकी एफआईआर नहीं गई, हफ्तों नहीं लिखी, मेरे कहने के बावजूद भी एफआईआर नहीं लिखी गई, और एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद में वो जो मुकदमे लिखे गए। तो ऐसे अधिकारी की कार्यप्रणाली को जो एसएसपी के, उनके बारे में भी उन्हें जानकारी है। और 2 बार मैं एसएसपी साहब से भी कह चुका था कि दोनों को, थाना ताजगंज और थाना सदर, इनको दोनों को हटाइए। ये पब्लिक की कोई काम ये नहीं करते हैं ये, और सिर्फ धन उगाही का ये काम करते हैं। फिर भी कार्रवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या कदम रहेगा? कोई प्रश्न नहीं है कि कार्रवाई न हो जाए, कार्रवाई होगी। बिल्कुल, आपने देखा हमारे साथ ये विधायक थे जीएस धर्मेश जी। उनका साफ कहना है कि उन्होंने थाना सदर है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है और जनता की ना सुनने का आरोप भी लगाया, जिसके बाद उन्होंने धरना दिया और कहीं ना कहीं उन्हें आगरा एसएसपी द्वारा आश्वासन दिया गया और कार्रवाई की बात कही गई है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।